बिल्कुल। और रुचि जी भी हमारे साथ है, विशाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, आपके पास क्या कोई अपडेट आ पाया कि एग्जैक्टली शिकायत क्या है? मतलब चढ़ावा चोरी है या जो कुछ और भी कुछ डिटेलिंग उसमें दी गई हो? पिनाज, जो हमारी सीनियर ऑफिसर से लगातार बातचीत चल रही है, चूंकि डेवलपिंग स्टोरी है, लगातार हमारी उनसे बातचीत हो रही है, तो उनका यही कहना है कि जो शिकायत हमारे पास आई है ट्रस्ट की तरफ से, उसमें साफ तौर पर इशारा किया गया है कि हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास गवाह हैं, हमारे पास एविडेंसेस हैं और हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं जो ये साबित करते हैं कि राम मंदिर परिसर में जब चढ़ावा को गिनती की जाती थी तो गिनती करने के दौरान ही उस चढ़ावे में से चोरी कर ली जाती थी, उसको पॉकेट से भर के लेके जाया जाता था, पैसों में भर के लेके जाया जाता था, अगल बगल की जो शर्ट्स होती थी उसमें लेके जाया जाता था और लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। 8 लोगों के बारे में जानकारी दी गई है, वो एक दूसरे की इस महापाप में मदद कर रहे थे जिसका एविडेंस है ट्रस्ट के पास, जिसको कि एसआईटी ने जाकर के मौके पर इन्वेस्टिगेट किया। इसीलिए जिस तरह जिक्र अभी अभय कर रहे थे कि कॉमन इंटेंशन यानी कि जो इरादे थे वो सबके एक ही थे, आपराधिक साजिश यानी कि जो 120 बी की कार्रवाई होती है जिसमें सबके एक इंटेंशन होते हैं और सबको ये पता होता है कि जो वो काम कर रहे हैं वो अपराध का है, बावजूद इसके वो इस काम को करते हैं। तो सरकारी सेवक हो, कर्मचारी हो या जिसके ऊपर इस तरीके की बड़ी जिम्मेदारी हो, जो धर्म से संबंधित हो, जो एक समाज से संबंधित हो, जो पूरे सनातन से संबंधित हो, अगर इस तरीके के मामले में लोग एक दूसरे की भावनाओं का खिलाफ काम कर रहे थे, मंदिर में चोरी कर रहे थे, आस्था का हनन कर रहे थे, तो ऐसे मामलों में जो एफआईआर पंजीकृत की गई है पिनाज, उसमें फिलहाल जमानत नहीं मिलेगी, क्योंकि 7 साल से ऊपर अगर किसी भी मामले में सजा होती है तो उस मामले में आपको थाने से बेल नहीं मिलती है, आपको जेल जाना होगा, आपने जो पाप किया है उसकी सजा काटनी होगी और आपके खिलाफ जो सारे मुकदमे हैं, जो सारी धाराएं हैं, जो सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो आपके खिलाफ सबूत है, एविडेंसेज हैं, उन सारों को आपको कोर्ट में फेस करना होगा। और निश्चित तौर पर ये जो मामला है ये सिंपल चोरी का नहीं है, आस्था की चोरी का है, डकैती का है। इसीलिए इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश मिलने के बाद न सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है बल्कि कड़ी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। बिल्कुल। और रुचि जी, जिस तरह से टिन्नू यादव आपने बताया है, टिन्नू यादव के खिलाफ जो चंपत राय का बेहद करीबी है, तो अब तो एफआईआर भी हो गई है, अब तो मंदिर ने भी मान लिया है कि हाँ, एसआईटी की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है कि हाँ चोरी तो हुई है, गड़बड़ी तो है। तो अब क्या, जो लगातार कहा जा रहा था, जो बड़े नाम है जिनके ऊपर मूलभूत जिम्मेदारी थी कि जो नीचे के स्तर के कर्मचारी हैं ठीक ढंग से काम हो, व्यवस्था संचालन की, एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे गोपाल जी हो, क्या अब उनके भी इस्तीफे आएंगे? एसआईटी ये कह रही है कि अभी क्योंकि जो रिपोर्ट दी गई है उसमें सिफारिश की गई थी एफआईआर लिखाने की, तो उसके तहत ये एफआईआर हुई है। कुछ नाम उसमें और जोड़े गए हैं जो एसआईटी के सिफारिश के अलग से थे। अब एसआईटी का ये कहना है कि क्योंकि अभी जांच पूरी नहीं हुई है और रिपोर्ट हमारी पूरी नहीं आई है, तो अभी हम और क्या क्या सिफारिश करेंगे उसका इंतज़ार करना पड़ेगा कि किस किस को हमने दोषी माना है, और जब हम वहाँ से पूछताछ करेंगे तो और लोग सामने आएंगे, तब हम पूरी जब रिपोर्ट देंगे करीब 15 दिनों में, तब तस्वीर साफ हो पाएगी कि ये जो चढ़ावा चोरी हो रहा था, ये इसके लिए आखिर बड़े कौन जिम्मेदार थे। ये तो ठीक है कि स्टेट बैंक की जिम्मेदारी थी, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसका एक एमओयू था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कि जो श्रद्धालु दान चढ़ाएंगे वहाँ पर, श्रद्धा से वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाएंगे, उसको दान पात्र से निकालने की, काउंट करने की, बैंक ले जाने की जिम्मेदारी स्टेट बैंक के ऊपर थी। तो जाहिर है जब वहाँ नोट गिने जाते थे तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोग गिनते थे, लेकिन जो बड़े लोग थे, जो ट्रस्ट के लोग थे, जिनका काम निगरानी करना था, वो क्या कर रहे थे, ये बड़ा सवाल है। उनको सजा मिलेगी कि नहीं, ये मन में जरूर सबके सवाल है। लेकिन एसआईटी की नियत पे सवाल भले ही ना हो, लेकिन उनके एग्जीक्यूशन पर, उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल निश्चित तौर पर उठ रहे हैं कि आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था और पहले आपने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला एफआईआर दर्ज नहीं कराई, पूरी विपक्ष ने मुद्दा उठाया, एसआईटी की फिर जब जांच आई तब जाके रिपोर्ट हुई है और एफआईआर दर्ज कराई है कृष्ण मोहन जो हैं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य हैं। कृष्ण मोहन जो हैं वो यूपी के हरदोई के रहने वाले हैं। सितंबर 2025 को ट्रस्ट के वो मेंबर बने, महाराष्ट्र में फॉरेस्ट ऑफिसर रह चुके हैं, उसके पद से रिटायर हुए हैं, आरएसएस से लंबे वक्त से वो जुड़े रहे हैं और 2023 में उन्हें क्षेत्रीय संघ चालक पूर्वी उत्तर प्रदेश का दायित्व मिला था। तो जो एफआईआर है उसमें
ट्रस्ट का नोटपैड है, जिस शख्स का नाम है वो हमने आपको बताया और उनके परिचय भी हमने आपको बताया। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर ये बता दें कि 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, साथ ही साथ टिन्नू यादव, इनके नाम हैं। 6 एसबीआई के जो कैशियर हैं उनका भी नाम यहां पर है। 8 नामजद हैं। विशाल के पास शायद कुछ और अपडेट आई है। विशाल, पिनाज, लगातार हमारी जो बातचीत चल रही है ऑफिसर से, उनका कहना है कि 3 नाम जो नामजद हमारे पास हैं, जिनकी मंदिर में बहुत ज़्यादा न सिर्फ एंट्री थी बल्कि भरोसा भी था ट्रस्ट के सदस्यों का। टिन्नू यादव का नाम जिसमें नंबर 1 पर है। वजह यह है कि चंपत राय के दाहिना हाथ माना जाता था टिन्नू यादव को। आपको याद होगा पिनाज, जब कभी भी अयोध्या में लोग जाते हैं तो वीआईपी दर्शन करना वो चाहते हैं, और वीआईपी दर्शन के नाम पर साफ साफ उसमें लिखा होता है कि ये पूरी तरीके से निःशुल्क है, फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं है। लेकिन जो टिन्नू यादव पर आरोप है कि इस वीआईपी पर्चियों के नाम पर भी टिन्नू यादव ने न सिर्फ पैसा वसूल किया है बल्कि जो लोग वहां पर चोरी कर रहे थे उनके ऊपर भी मदद करने का आरोप है। यानी कि टिन्नू यादव के ऊपर तिजोरी की चाबी होती थी, जिम्मेदारी होती थी, उसके बाद सारे व्यवस्थाओं का संचालन होता था, और उसके बाद अगर वो आदमी जो चंपत राय का दाहिना हाथ माना जाता था, ट्रस्ट के सदस्यों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था ट्रस्ट में ना रहने के बावजूद, तो आप समझिए कि उसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो जाती थी। ऐसे में जो नाम सबसे ज्यादा इस पूरे मामले में हैरान करता है, चौंकाता है, जिसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा थी टिन्नू यादव की, उसने इस पूरे मामले में न सिर्फ चोरी में साथ दिया बल्कि जो आरोप लग रहे हैं कि वीआईपी पास के नाम पर भी टिन्नू यादव ने लाखों की रकम ली, चढ़ावे के रकम पे जो उसको रकम मिली उसकी रसीद उसने नहीं दिया, लोगों से पैसा ले लिया, भगवान के नाम पे जो चीजें जानी चाहिए थी उसको नहीं दिया, तो टिन्नू यादव उसमें अक्यूज नंबर 1 के तौर पर फिलहाल दिख रहा है। लवकुश मिश्रा वो शख्स है जो वहां पर नोटों की काउंटिंग करता था और उसके घर के गोबर से, कंडे से 10 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। इसके अलावा अनुकल्प मिश्रा, उसका जीजा है लवकुश मिश्रा का, उसके घर से भी बरामदगी बड़ी हुई है, 50 लाख के करीब बताई जा रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि सभी की जो मॉनिटरिंग कंडीशन थी वो इस पूरे राम मंदिर में उनकी नौकरी के बाद काफी ज्यादा बदल गई थी। 15-20 हजार रुपए की सैलरी होती थी, लेकिन जो खर्चा होता था वो महीनों में लाखों का आ गया था। और कैशियर्स के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, जो एक सरकारी बैंक है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है, वो अपने कर्मचारियों के जरिए बाकायदा वहां पर पैसा पहुंचवाएगा, सेफ्टी से पहुंचवाएगा और उसके बाद जमा करवाएगा। यानी कि जो रक्षक हैं अगर वही भक्षक बन जाएंगे, यानी कि जिनको कैश को सही सलामत बैंक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है, अगर वही चोरी करने पर लग जाएंगे तो पिनाज अंदाजा लगाइए कि जो चोरी का दायरा है, चोरी का जो समय है, इसको निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, उस तक पहुंचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और उसके वाकई में जो कहते हैं ना कि क्रस्ट पॉइंट तक पहुंचना, वो भी अपने आप में एक चुनौती है अयोध्या पुलिस के लिए, एसआईटी के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि तह तक जाएंगे, जो भी गुनहगार होगा किसी को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा था मंच से कि 15 दिन का वक्त दीजिए, और आप देखिए कि 15 दिन का वक्त नहीं हो रहा है। ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है, लोगों की पहचान भी हो गई है, सबूत भी सब कुछ सामने आ गए हैं, और जो लोग अक्यूज नंबर 1, 2, 3 या बाकी सामने आ रहे हैं उनकी भी जानकारी सामने आ गई है, जो बताती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लोगों से, देश के लोगों से मंच से जो वादा किया था वो 15 दिन पूरा होने से पहले ही पूरा होने की तरफ बढ़ चुके हैं।